नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। कुर्ती का नाप हमारे पास है, लंबाई है 43 इंच, छाती है 33 इंच, कमर है 29 इंच, हिप है 35 इंच और घेरा है 18 इंच, तीरा जिसका है 12 इंच और बाजू है 11 इंच की। इस नाप के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। इस नाप के अंदर हमें कैसे तीरा लेना है, कितनी हमें इसकी आर्म होल की कटिंग करनी है और किस तरीके से हम लगाएंगे फिटिंग का निशान, कैसे हमें इसमें बैक हिस्से को बढ़ा रखना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। जिसका भी ये नाप है वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कुर्ती के लिए कपड़ा। इस तरीके से इसके बैक में प्लेन है और फ्रंट हिस्से में बनारसी कढ़ाई है। तो इस तरीके से ये बीच से जुड़ा हुआ है, हम इसको ऐसे अलग कर लेंगे। सबसे पहले करेंगे हम फ्रंट हिस्से की कटिंग। इस तरीके से दी हुई है फ्रंट हिस्से में कढ़ाई। तो जितना हमारा घेर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसमें हमें सेंटर से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पूरे पल्ले पे बिल्कुल बराबर कढ़ाई दी हुई है। तो जितनी हमें फोल्ड करनी है, यानी कि जितना हमें घेरा तैयार रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जो कि हमारा साइड से कपड़ा बचेगा ये हम बाजू में यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया फोल्ड। घेरा हमें रखना है 18 इंच का तैयार। तो इसके अंदर हम 2-2 इंच साइडों से प्लस करके इसको रख लेंगे। तो इस तरह से रखने के बाद अब हम सबसे पहले लगाएंगे लेंथ का निशान। लेंथ हमें रखनी है 43 इंच तैयार। तो इसके अंदर हम 1/2 इंच प्लस कर लेंगे जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने 43.5 इंच पर निशान लगा लेना है। तीरा हमें रखना है 12 इंच का तैयार। तो तीरा हमें रखना है 12 इंच का तैयार। तो 6 इंच पर हम इस तरीके से तीरे का निशान लगा लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया है यहां पर हम कर लेंगे लाइन ड्रॉ। इस तरह से 1/2 इंच रखेंगे हम तीरे को डाउन। ये हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई ये नहीं है कि हमें सबके अंदर 2.5 इंच रखनी है, किसी के अंदर हमें 2.25 इंच भी रखनी होती है क्योंकि ये बिल्कुल ही हमारा 0 साइज है। तो यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच। तो यहाँ पर हमें 2.25 इंच पर निशान लगा लेना है। और जो हमने ये 1/2 इंच डाउन रखते हुए निशान लगाया है यहाँ इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम यहाँ से लगाएंगे मुड्ढे का निशान। मुड्ढा हमें रखना है 6 इंच तैयार। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हम कर लेंगे एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ। और जो हमारा तीरे का निशान है इसको हम इस तरीके से मुड्ढे के साथ बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट हमें रखनी है 33 इंच तैयार। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 8.25 इंच पर निशान। जितने भी हमारी तैयार चेस्ट होती है उसका 1/4 लेके हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। तो 33 इंच का 1/4 हो गया 8.25 इंच। अब यहाँ से 7 इंच पर नीचे की तरफ हम लगाएंगे कमर का निशान और 13 इंच पर लगाएंगे हम हिप का निशान। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेने हैं। बाकी नॉर्मली हमारा हिप का निशान होता है 14 इंच पर, 13 इंच पर या 15 इंच पर हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जितना भी हमारा नाप होता है उसके हिसाब से। तो अब हमें लगाना है कमर का निशान। कमर हमारी तैयार है 29 इंच। तो उसका 1/4 हो गया 7.25 इंच। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप हमारी तैयार है 35 इंच। तो यहाँ 9.25 इंच पर लगा लिया हमने हिप का निशान। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेने हैं। घेरा हमें तैयार रखना है 18 इंच का। तो 9 इंच पर लगा लिया हमने घेरे का निशान। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। और हिप को घेरे से इस तरह से मिला लेना है। अब करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई करेंगे हम 1 इंच पर, क्योंकि बैक गला हमें रखना है 5.5 इंच का तैयार और फ्रंट गला हमें रखना है 5 इंच का तैयार। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगाया। अगर हम यहाँ पर गोलाई ज्यादा करते हैं तो हमारा यहाँ पीछे से खिंचाव बनेगा। अब जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक निशान और हम लगा लेंगे इस तरीके से।
अब यहां से हम करेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास बैक हिस्से के लिए कपड़ा। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके रख लेंगे। जितना हमने फ्रंट हिस्से को फोल्ड किया था घेरे के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करते हैं। जितना हमारा तैयार घेर है उसके अंदर हम दोनों साइडों से 2-2 इंच प्लस करके इसको फोल्ड करते हैं। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको इसके ऊपर हम रख लेंगे। घेरे के लिए पट्टी हमें अलग से लगानी है जो हमारी अंदर से फोल्ड होगी। ऊपर से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। जो हमारी ये फ्रंट हिस्से में बैक साइड जाने की दिक्कत होती है अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो वो इसके अंदर नहीं होगी। इसमें हमें लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा। बाकी सेम होगी हमारी कटिंग। जिस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से को डाउन रखा था उसी तरीके से हम बैक हिस्से को डाउन रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग हो जाएगी। अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। जितना हमने तैयार मुड्ढा लिया है बिल्कुल उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। जैसे मुड्ढा हमारा है तैयार 6 इंच तो यहाँ 3 इंच पर हमें निशान लगा लेना है और यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और अंदर की तरफ 1.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऊपर तीरे से लेते हुए इस तरीके से हमने निशान को ऐसे गोलाई देनी है और इसको फिटिंग के निशान के साथ इस तरीके से मिला लेना है। अब जो हमने ये अंदर की तरफ निशान लगाया है यहां से करनी है हमें इसकी कटिंग। इस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को उठा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। ये हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की प्रॉपर कटिंग हो गई है। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। जो हमारा फ्रंट हिस्से के साइड से कपड़ा निकला था इसमें से निकालेंगे हम बाजू। बाजू हमें तैयार रखनी है 11 इंच की। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हम इसको रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब हम इसमें से चेक करेंगे कि हमारी 11 इंच की बाजू तैयार हो जाएंगी या नहीं। तो ये देखिए बाजू के लिए हमारे पास कपड़ा है 10.5 इंच का। तो इसमें हम 1 इंच की आगे फोल्ड करने के लिए पट्टी अलग से लगा लेंगे। मुड्ढा हमें तैयार रखना है 7 इंच का। तो मुड्ढा हमारे पास 9 इंच का है। कपड़ा हमारे पास काफी है। तो इस तरीके से जितनी हमें मोरी तैयार रखनी है पहले हम उसका तैयार का निशान लगा लेंगे। मोरी हमें तैयार रखनी है 4.5 इंच की। मुड्ढा हमें तैयार रखना है 7 इंच का और इस तरह से हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच हम इसके अंदर ले लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा और नीचे से हमें 3.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है। जब हम हाफ बाजू की गोलाई करते हैं तो 3.5 इंच पर मुड्ढे की गोलाई रखते हैं। तो यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमने ये एक्स्ट्रा का लिया है यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन लगा लेंगे और इस तरीके से हम करेंगे बाजू की गोलाई। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम कर लेंगे इसकी कटिंग। ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। साथ के साथ कर लेंगे हम आर्म होल की कटिंग। अब जो हमने यहाँ 2 इंच पर निशान लगाया है और जो हमारा ये तैयार मुड्ढे का निशान है इसके सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। इस तरीके से यहाँ पर हम ऐसे 1.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम कर लेंगे इसकी कटिंग। इस तरीके से हमने इसकी 2 लेयर को उठाना है और इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बाजू की आर्म होल की कटिंग। तो इस तरह से हो जाएगी कुर्ती की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।